भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जी ने कहा शिव जी रोको रोको, शंकर जी रोके, क्या हुआ? बोले हम डूबे जा रहे हैं, ये भगवान विष्णु नारायण कहाँ चले गए? यहाँ वहाँ देखा कहीं। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, और दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अच्छा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बताओ भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? साकार मतलब जिसका आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो क्या है भगवान? क्या है भगवान? क्या है भगवान? क्या है भगवान? निराकार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, है ना। आज हम एक आकार और बताएंगे। ईश्वर साकार है। कैसे? राम जी साकार हैं और वह परमात्मा परब्रह्म निराकार है। भाई वैसे ही जैसे जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार तो नहीं है, पर वह पानी जब आप कटोरी में भरकर फ्रीजर में रखते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था, पर जो बर्फ बना वो उसका एक आकार था, साकार है वो। तो पानी ही बर्फ बन गया, किस कारण? फ्रीजर के कारण, फ्रिज के कारण। उसी प्रकार जैसे फ्रिज के कारण वह पानी बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार भक्तों के कारण वह परमात्मा निराकार से साकार रूप में प्रकट हो जाता है, केवल भक्तों के लिए। राम और कृष्ण नरसिंह और वामन बनकर प्रकट हो जाते हैं, वह निराकार ही राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। समझ रहे हैं? तो वह कोई झगड़ा करे। अच्छा, भगवान का एक तीसरा आकार भी है, वो आकार है नीराकार। नीर, नीर मतलब, नीर मतलब, नीर मतलब पानी, जल, वारी। नीराकार, नीर आकार, नीर प्लस आकार बराबर नीराकार। नीर, भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, है ना। तो वो पानी में रहते 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 चंदन में, चंदन के बगीचे में आप रहने लगोगे ना तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लगेगी। और काजल की कोठरी में रहोगे तो आप कैसे हो जाओगे? काजल की तरह हो जाओगे। हाँ, तो कोई जहां रहता है ना वैसे ही हो जाता है। बस भगवान भी पानी में रहते रहते रहते। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी रोको रोको, शंकर जी रोके, क्या हुआ? बोले हम डूबे जा रहे हैं, ये भगवान विष्णु नारायण कहाँ चले गए? यहाँ वहाँ देखा कहीं नहीं। तब उस पानी से आवाज आई, जो पानी बढ़ रहा था, जो पानी बढ़ रहा था वह भगवान ही शंकर जी के प्रेम का संगीत सुनकर भगवान नारायण ही पिघल करके निराकार हो गए हैं। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य दृश्य है। राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं वेदों को और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। अब आपको पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहां से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहां से चलकर फिर गति करके आता है, या अच्छी आत्माओं को मिलता है। उनको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही बताता है आकर के अपने मुख कमल से। अब देखिएगा पवित्र वेद दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है,
अन्यों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा, ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यह बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं, वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखते विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं, और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नराकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान, कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें, ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तो सोचे बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक तो एक बढ़ के। इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है, कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये है, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्मा नकली संतों पंथों आचार्यों शंकराचार्यों काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके अनुपासना एक रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं। और हम चारों युग में बता के चले गए, उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव, वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहां पर एक सफेद कलर की धरती है, सफेद रंग जैसे बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहां की मिट्टी वाइट है। सतलोक शाश्वत स्थान की, जहां परमात्मा, जहां अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहां से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है,
और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद। आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर। ये देखो, ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ के। तो यहां लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा, हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा, इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानभवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दान सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक, यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। तो यहाँ अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहाँ इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है।
अपनात्माओं, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाह अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी चम्मन का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलय तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अब्दाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है, और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था, 2 ठोर है, एक तू भया, 1 से 2, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर, अधर माने ऊपर रहता हूं मैं, वो सत कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर मैं हूँ, ऊपर रहता हूँ, वहां से चल कर आया हूँ। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप
महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध।